नमस्कार। एक बार फिर हम बच्चों की स्कूल में जो अपार आईडी जनरेट की जा रही है उसमें आ रहे कुछ एरर्स को रिमूव करने की ये वीडियो सामने लेके आ रहे हैं। ये वीडियो के द्वारा बताएंगे कि कैसे उस एरर को आसानी से दूर किया जा सकता है और बच्चे की जो अपार आईडी है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। मुख्यतः हमारे पास दो एरर आएंगे इसमें। नॉर्मली जो अपार आईडी में सामने हम फेस करेंगे जिस प्रॉब्लम को, वो बस मेन तो दो ही आएंगी। पहली है आधार की वैलिडेशन को लेके और दूसरी है मोबाइल नंबर की मैक्सिमम लिमिट को लेके। तो वो एरर किस टाइप के होंगे? वो जो दो एरर आएंगे, पहला एरर जो मोबाइल की लिमिट को लेके था वो इस तरह का आएगा आपके सामने कि अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई ए डिफरेंट नंबर। इसमें ये कह रहा है कि भाई एक मोबाइल नंबर को कई जगह पे यूज किया गया है अपार आईडी बनाते हुए। तो जो भी इनकी लिमिट है, चार मोबाइल नंबर की या तीन मोबाइल नंबर, एक ही नंबर को हम तीन जगह यूज कर सकते हैं अपार आईडी में, तो कुछ उसकी लिमिट है। तो वहां जब लिमिट पूरी हो जाती है तो ये एरर हमारे पास जब हम सबमिट करते हैं फाइनलाइज पे जाके, कंसर्न फॉर्म को जब हम फीड करके उसमें सबमिट करते हैं, तो ये एरर हमारे पास आ जाएगा अगर उस मोबाइल नंबर की लिमिट अपार आईडी में क्रॉस हो चुकी है तो। दूसरा एरर है जो इसी में इसी में फिर जब दूसरा एरर हमारे पास जो सामने हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेट, कि जो आधार कार्ड है वो वैलिडेट नहीं हुआ है हमारे यूडाइज की आईडी से। वहां से हमें इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, तब यह दूसरी प्रॉब्लम हमारी सोल्व होगी। तो वो कैसे होगी, उसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी यूडाइज प्लस की लॉगिन आईडी पे जाएंगे। ये सभी को पता है, पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे उसको अपर आईडी जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं इसी को। इसका कैसे करेंगे हम? इसमें सबसे पहले 599582 लॉगिन करेंगे इसको। 2024-25 का एकेडमिक ईयर लेंगे, क्लोज। अब डैशबोर्ड है हमारे पास सामने। यहाँ डैशबोर्ड से पहली प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो जो दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी आधार वैलिडेशन को लेके, वो सामने हमारे लेफ्ट साइड में जो कॉलम में एक मेनू दिया हुआ है, ये इसमें लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाएंगे। ये आधार वैलिडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एरर आया था, एक्टिव स्टूडेंट में जाएंगे। यहाँ पे बच्चों की पूरी लिस्ट आ जाएगी पूरे स्कूल की हमारे। और लास्ट कॉलम जो देखेंगे हम, यहाँ पे आधार वैलिडेट, इसमें इसका स्टेटस मिलेगा। अगर वैलिडेट हो चुका है, वेरीफाई लिखा मिलेगा। ये वेरीफाइड फ्रॉम यूआईडीआई, ये आधार की तरफ से इसको वेरीफाई किया जाता है। हमारे जो उसमें
यूडाइज पे जो हमने अपनी बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स का जो डाटा हमने फिल किया है वो आधार के साथ अगर मैच नहीं होगा कहीं भी, नॉर्मली 3-4 जगह पे जाके ये मिसमैच करता है। पहला नाम, दूसरा जेंडर, तीसरा डेट ऑफ बर्थ, और तीन ही है मेन तो इसमें। तीन ही आते हैं। तो हम सबसे पहले मिसमैच को कैसे दूर करेंगे, क्या तरीका है उसका? उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे वैलिडेशन फील्ड में। वैलिडेशन फील्ड में हमारे पास जितने भी हैं वो रेड में शो करेगा कि, और साथ में रीजन भी है कि किस वजह से उसका वो मिसमैच किया गया है। या तो यहाँ पे आधार, उसमें नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, तो तीनों को उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। अब आधार कार्ड के साथ बच्चे का अगर हमारे पास कॉपी है तो सबसे बढ़िया बात है कि साथ के साथ अपडेट किया जा सकता है। नहीं है तो बच्चों की आधार कार्ड की डिटेल या उसका आधार कार्ड मंगवा कर उससे हम इस रिमूव को दूर कर देंगे। जब हम अपनी यूडाइज में उसको ठीक कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो वो सारे एरर हम यहाँ से कर सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जाके। जैसे इसी बच्चे का है, शिवम है, ये पहली क्लास का बच्चा है। तो डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में क्लास शो करेंगे, और क्लास शो करके हम उसी बच्चे पे जा करते हैं जिसमें एरर आया हुआ था। ये शिवम है, इसके डाटा में कुछ एरर आया था। तो जीपी में जाएंगे, अगर नाम में कुछ स्पेलिंग में दिक्कत है तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि स्कूल एज पर रिकॉर्ड बच्चे का क्या नाम है, और यहाँ नीचे दिया गया 4.1.8 का जो हमारा कॉलम है उसके अंदर दिया गया कि नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड। तो हो सकता है कि हमारे पास डाटा में कुछ से मिसमैच से हम स्पेलिंग या किसी, या फिर उस टाइम आधार कार्ड नहीं हो बच्चे का और हमने फैमिली आईडी के थ्रू या फिर मैनुअली, पहले कुछ टाइम पहले मैनुअली भी होते थे, तो उसके थ्रू किया हो, और बाद में बच्चे ने अपना आधार अपडेट करवा लिया हो जिस कारण से वो मिसमैच कर गया, तो उसको हम वहां पे फीड करेंगे और इसको ओके अपडेट कर देंगे। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में स्टूडेंट नेम अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे का पेन जो परमानेंट एनरोलमेंट जो नंबर दिया गया है हमारे पास है उसको इसमें डालेंगे और ओके कर देंगे। वहां पर वो बच्चे का नाम स्पेलिंग के साथ मांगेगा और उसको हम ओके कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन आती है तो फिर उसके बाद आधार सेंटर से उसको उसमें करेक्शन करवानी पड़ेगी। अगर कोई दिक्कत, मान लो अगर जेंडर में कोई दिक्कत आई हुई है, मेल फीमेल में, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि वो लड़के और लड़कियों के एक जैसे हो जाते हैं, तो वहां जाके उस पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको कुछ दूर करने का यही हमारे पास तरीका है। तो हम बात कर रहे थे सीधे वैलिडेशन की। तो वैलिडेट जब होगा तो होते ही उसमें वेरीफाई लिखा हो जाएगा और ग्रीन कलर में वो शो करेगा। अब आते हैं हम दूसरे एरर पे। जो दूसरा एरर था हमारा, आधार डिटेल की हम कर चुके हैं। दूसरा है हमारा अपार सर्विस में जो मोबाइल को लेके बात थी, उसको हम कैसे दूर करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमने बच्चे की डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में क्लास ओपन करेंगे, और यहाँ पे जिस बच्चे के मोबाइल नंबर को लेके दिक्कत आ रही है उसको हम ठीक करेंगे। तो उसके लिए हम पहले अपार में जाएंगे, अपार मॉड्यूल में जाके क्लास फर्स्ट, ओके, और यहाँ पे हम इस बच्चे को लेते हैं, पेंडिंग जो शो करता है इसको जनरेट, इसका भी डाटा ओके नहीं हुआ है तो इसको हम पहले सारी चीजें ओके करनी पड़ेंगी इसकी।
तभी ये शो करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोबाइल नंबर जो हम सबमिट करते हुए मोबाइल नंबर वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इस तरीके से आ रही थी। यहाँ पे इस बच्चे का सेम नंबर यहाँ पे भी है और यही सेम नंबर नीचे इस बच्चे के साथ भी है। तो इन दोनों बच्चों का एक्चुअल नंबर, अगर मान लो दो बच्चे अलग अलग हैं, ये एक ही पेरेंट्स सिबलिंग नहीं है, तो उसका हमने एक्चुअल नंबर जो गलत चढ़ा हुआ है किसी का, उसका एक्चुअल नंबर सही नंबर हमने फीड करना है। और अगर एक ही उसमें बहन भाई हैं, वो एक ही स्कूल में, तो उसके लिए उनका दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर हमें प्रोवाइड इसमें करना पड़ेगा, तभी होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे इसमें, डैशबोर्ड में जाएंगे, व्यू में, और इसके साथ उस बच्चे के कॉन्टेक्ट नंबर को जीपी में जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो नंबर है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर है, इसको हटा के और इसका जो सही नंबर है उसको हम फीड कर देंगे। चलो उससे पहले एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं इसका। हम अपार में जाते हैं, मॉड्यूल में, क्लास फर्स्ट, ओके। और एक बच्चे का जो मैं बता रहा था, दो बच्चों के थे, तो इस बच्चे की आईडी पे जनरेट करते हैं और इसमें नाम भरते हैं इसका। इस बच्चे की डिटेल हम इसमें फीड करेंगे। आधार आईडी, इसकी जो भी आईडी हमें प्रोवाइड की गई है उस आईडी को हम फीड करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे प्लेस, उसके बाद डेट हम उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल हेड या जो भी रिस्पॉन्सिबल टीचर है उसका नाम भी यहाँ पे फीड करेंगे हम। और यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही हमारे पास ये समस्या आएगी। इसको दूर करने की जो मैंने अब बताया था अभी, तो उस क्या तरीका था, डैशबोर्ड में जाएंगे, व्यू में, क्लास, जिस क्लास में प्रॉब्लम थी, और हमारे पास अब एक बच्चा है अर्श, इनका जीपी ओपन करेंगे, जनरल प्रोफाइल, इस कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ से चेंज कर देंगे क्योंकि ये कॉन्टैक्ट नंबर गलत चढ़ा हुआ है इसमें। इनका एक्चुअल नंबर हमारे पास प्रोवाइड हो चुका है, तो एक्चुअल नंबर इनको हम फीड कर देंगे इसमें। तो उस एक्चुअल नंबर को फीड करने के बाद ओके कर देंगे इसको, नीचे सेव, डाटा सेव हो चुका है, क्लोज। और वापस अपार में ओपन करेंगे, मॉड्यूल में, क्लास फर्स्ट, और जिस बच्चे पे ये दिक्कत आई हुई थी उसको अब देखते हैं करके जनरेट करते हैं इसको।
फीड करते हैं। इसको हमने फीड कर दिया है। यहाँ पे स्कूल प्लेस जो भी आपने डालना है वो आ जाएगा। नेक्स्ट में डेट आ जाएगी। उसके बाद स्कूल हेड और इसे यहाँ सबमिट कर देंगे। इसको हम कंफर्म कर देंगे। अभी भी ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो मोबाइल नंबर्स की जो लिमिट थी, अभी भी कहीं ना कहीं और बच्चों के साथ उसकी चढ़ी हुई है। तो इसका हमें दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो उसके लिए वापस डैशबोर्ड में जाएंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू करने के बाद इस बच्चे पे आना है। ये इसको हम जनरल प्रोफाइल में आएंगे। इस पेरेंट्स का हमारे पास दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसको हम इसमें फीड करेंगे। और इसको अपडेट कर देंगे। ओके। वापस अपार मॉड्यूल में, क्लास में, और नीचे इस बच्चे के पास जाएंगे वापस। इसको हम फिर प्लेस यहाँ पे रख लिखेंगे। उसके बाद डेट, उसके बाद स्कूल का जो हेड नेम है वो हम इसमें लिखेंगे और इसको सबमिट करेंगे। देखते हैं अभी कितनी कोशिश होती है। ये इसका अपर आईडी जनरेट हो गया है। तो सॉल्यूशन दोनों एरर की हमने कर दी है। एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला एरर हमारा आधार वैलिडेट को लेके था। वो हमने सीधा जो हमारे लेफ्ट साइड में स्टूडेंट लिस्ट होती है उसमें जाके उसको वेरीफाई करना होता है। उसमें जो भी मिसमैच आ रखी है वो आधार और अपने यूडाइज पे डिटेल है बच्चे की, उसके साथ मैच करके उसको दूर कर सकते हैं। जब तक वहां पे वैलिडेट ग्रीन नहीं होके आएगा, वेरीफाइड नहीं लिखा आएगा, तब तक वैलिडेट नहीं होगा। वो पहले वाली प्रॉब्लम सेम रहेगी। दूसरा मोबाइल नंबर को लेके था। मोबाइल नंबर की जो लिमिट थी, वो लिमिट उस बच्चे की जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो चेंज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर दो तरह की समस्या होंगी। पहली, एक ही नंबर को रिपीट करके हम जो टेम्परेरी एक फॉर्मेलिटी बेस पे उसको ऐड कर देते थे कि भाई मैंडेटरी था जनरल प्रोफाइल पूरा करना, और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है तो हमने 0 0 करके 10 टाइम्स उसको कर दिया, या फिर 9 9 करके 10 टाइम्स उसको। 9 बार, 9 को 10 बार हमने 9 9 9 करके उसमें फीड कर दिया उस डिजिट को। वहां भी यही सेम प्रॉब्लम दिखाएगा। मिसमैच, सॉरी, इसके मोबाइल नंबर एक्सीड दिखाएगा वहां पे भी। तो वहां पे भी एक्चुअल नंबर फीड होगा। और दूसरा, जब एक ही नंबर को हम बार बार कई बच्चों के साथ अपर आईडी के साथ हम यूज करेंगे यूडाइज में, तो उससे भी हमने चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद उसका बच्चे का जो अपर आईडी है वो जनरेट हो जाएगी और जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो जाएगी।
फिलहाल हमारे पास मेन यही प्रॉब्लम आ रही थी और इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। बाकी अगर कोई और फेस करते हैं प्रॉब्लम को तो उसके लिए फिर वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।